क्योंकि देखो मम्मी हमको फैब में बस हेलो फ्रेंड्स, अब कौन से से पूछूं? एक बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है। चल बता आज ट्यूशन बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाना है। पहले तो ये बताइए ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन है 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स। वैसे सिंगल बोलेंगे तो 46 होंगे, बट जैसे 44 सेम होते हैं, दो अलग होते हैं, दो डिफरेंट होते हैं। 23 पेयर देखो 23 पेयर होते हैं, जिसमें से 22 जो होते हैं सेम होते हैं और एक जो होता है वो डिफरेंट। जो 23rd होगा उसमें एक अलग होगा और वो फीमेल भी अलग, उसमें एक अलग होता है। बाकी एक जो होता है वो दोनों में एक्स होता है, जो लास्ट वाला होता है वो वाई होता है। सिर्फ डिफरेंस होता है ये मेल एंड फीमेल में। इसको बोलते हैं कहते हैं सेक्स डिटरमिनिंग वो जिससे पता चलता है कि लड़की है। मैं कभी नहीं, पहले एक सब्जेक्ट पढ़ो, बाहर ले पनीर भी तुम फिर होगा पेट खराब। चलो ब्रेन बताइए। नर्वस सिस्टम पढ़ लो आप। नर्वस सिस्टम की एक खास क्या वो गिर गया टब। कैसे लगे वो कपड़े सारे टूट गए जब उठा के ला कपड़े टूट गए हैं। टूट गए कपड़े अभी तो हो रहा है कपड़े टूट। नर्वस सिस्टम में एक खास बात होती है, पता है क्या होती है? ये क्वेश्चन आता भी है बहुत जगह। जो इसकी नर्व सेल होती है ना, वो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी लंबी सेल होती है नर्व सेल। समझा? क्या पूछना चाह रहे थे फिर? ऐसे तो हम पढ़ते रह जाएंगे। पेपर दे रहा हूँ, 16 पेपर पेज और ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन। ये तो पूरा आ रखा है यार। सैंपल पेपर। आज हमारी ब्लॉगर नहीं आई ना यार कैमरे में। आ जाओ यार, ऋषिता सिंह को बुलाओ यार, तुम तो बोलोगे नहीं। भाई बेड में मेरी क्या गया? हाँ आ गया जल्दी। नहीं थी बैन आप लोग जा सकते हो। कब से बुला रहे हैं बताओ? 5 मिनट के लिए चल गया मेरा बच्चा। 5 मिनट के लिए। तो एक आर्टिस्ट की आपकी जर्नी कैसी रही? हेलो गाइस, कल मजा आया? पहले ये बता। इसने बाइक में टोपी भी नहीं पहनी थी। नहीं तो खांसी हमें क्यों नहीं हो रही है? हमें खांसी क्यों नहीं? कल एक तेरा फैन आके क्या बोल रहा था, तो ये मैं तो ऋषिता की वजह से मैं देखने पड़ते हैं, नहीं तो मैं देखता भी नहीं। कहा हमारी ब्लॉगर फोटोग्राफ लेने आया था कल इसका, है ना? कह रहा मैं इसी की वजह से देखता हूँ ब्लॉग और देखता भी नहीं। ये नहीं होगी तो मैं देखता नहीं, तभी इसको जबरदस्ती बुलाया अभी यहाँ नीचे से। दवाई लाया हूँ, दवाई पी रही है मैडम। बड़ी हीरोइन बनी हुई थी, ऐसे करके बाल ये ऐसे। वो वाला पोज का सब कौन सा था वो इंस्टा में डाला था, ऐसा करके वो फूलों के सामने। तभी तो खांसी हो रही है तेरे को, टोपी पहननी चाहिए। हमें देख टी शर्ट में हमने खांसी हो रही है, हमें कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने खांसी ना दिखा। आइए क्या भाई स्कूल से कुछ मैसेज आया क्या? हाँ पहले पेन ये है ना बैग में पेन, ये तो रहा। अगला क्या है फिर इंतजाम? स्कूल का कोई मैसेज है? हाँ ये The period of 12th and 11th started from 16 January and 12 February 2023 respectively. Therefore, you are requested to pay the fees of January, February, March and pre-board examination fees of rupees 400 or any dues before
to start up from exam. Otherwise, your rod will not be allowed to appear in the pre-board exam. ये धमकी है या वो क्या है ये? स्कूल से नोटिस आया है। नोटिस है। For class 10th and 12th only. अब आप इसको धमकी समझो, रिक्वेस्ट समझो, वो तो प्रिंसिपल सर ही बताएंगे। वो तो बिरदा आगे बता रही है। बीर वाले तुम्हारे खाली तैयार। पहले कोऑर्डिनेशन समझ लो, तभी रिप्रेजेंटेशन समझोगे। कोऑर्डिनेशन है कैसे? इसमें भी नहीं होगा कोऑर्डिनेशन। समझ में आएगा तो बस कंट्रोल वो होता है जो कोऑर्डिनेशन मतलब कोई भी अगर हम पंजाबी बॉडी में करते हैं ना, जो फंक्शन हम एक साथ करते हैं वो वर्क को बेटर करने के लिए ना, वही तो बता रहा हूँ। Every function in body is coupled together for a better working of body and a different function. These functions are controlled by a network of neurons. Neurons are a structural and a functional unit of nervous system. Neuron transmits information from point of stimuli to brain for processing. Stimuli disturbance or start of impulse. Neuron is transmitting information from one point to another. समझा? क्या हुआ कोऑर्डिनेशन? मतलब कोई भी अगर हम अपनी बॉडी में फंक्शन करते हैं ना, तो अगर हम दो चीजों को मतलब साथ में करें तो वर्क को अच्छा बनाने के लिए, और वो डिफरेंट फंक्शन है। इसमें न्यूरॉन का है, स्टिमुली का है, जो आपने समझा है। व्हाट इज स्टिमुली? मतलब जो फंक्शन होते हैं ना, वो न्यूरॉन से वो होते हैं कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है वो न्यूरॉन करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, यानी तालमेल, बैलेंस जिसे हम बोलते हैं। जैसे ये देखो कोऑर्डिनेशन, अब देखना, जैसे मैं बोलूंगा कैच, क्या क्या हुआ? कैच किया। सबसे पहले आपने एक चीज सुनी, एक वर्ड सुना, उसका मतलब था कैच। तो उसको सुनते ही आपके दिमाग में एक न्यूरॉन ने हरकत करी कि इस वर्ड का रिलेशन किस चीज से है। इसने क्या किया, आपकी बॉडी में वो सारे हरकतें चालू कर दी कि हाथ की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, आंखें कहाँ पर होनी चाहिए, क्या चीज मेरे पास आ रही है, कितनी तेजी से आ रही है, कैसे गिर रही है, सारी प्रोसेसिंग जो चली वो सारी दिमाग में चली। उसने एक स्टिमुलाई यानी एक हरकत पैदा करी जो आपके वहां से गुजरी, न्यूरॉन से गुजरी यहाँ है, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ देखो ये हुआ। तो ये सारी चीजें क्या कहलाई? कोऑर्डिनेशन। समझ आई बात? दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। समझा? न्यूरॉन क्या करते हैं, वो स्टिमुलाई को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे यहाँ लाएंगे, यहाँ से ऊपर ले आएंगे। ये हमारा हाथ कब काम करेगा? जब हम अपने दिमाग से सोचेंगे। दीज आर फॉर वॉलंटरी एक्शन। जैसे मैं बोलूंगा इसको उंगली को, एक उंगली को मैंने आगे करना है तो मैं एक को करूंगा, दो को आगे करना है तो दो को करूंगा। ये मैं सोच रहा हूँ दिमाग में, तो मेरी ये उंगली कैसे हिल रही है? स्टिमुली के थ्रू। जो न्यूरॉन्स है ना वो हरकत कर रहे हैं, उससे क्या हो रही है, मेरी मांसपेशियां हिलती हैं, तभी एक्शन करता है ये, है ना? अच्छा, इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत दिनों से उल्टा नहीं लगा हुआ है ना मुंह में। मैंने स्कूल में ऐसे तो भूल जाता है।
तू बोलता है कि तेरा दिमाग काम नहीं करता है, वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। ये है कोऑर्डिनेशन, समझ में आया? इसको हम वैसे शब्दों में बड़े अक्षर बड़े पैमाने में जैसे समझे तो जैसे एक फुटबॉल की टीम है, हर खिलाड़ी अलग अलग खेलता है, लेकिन जब वो आपस में एक दूसरे को पास देकर बॉल आगे को लेके जाते हैं, गोल करते हैं, तभी जीतते हैं। तो उनके बीच में आपस में इतना अच्छा तालमेल होता है खिलाड़ियों के बीच में कि उनको ये समझ में आता है कि हाँ, अगर मैं यहाँ दौड़ रहा हूँ तो मेरा प्लेयर कहाँ पर है, मेरे को कहाँ बॉल फेंकनी है, तो कैसे गोल होगा। ये इस तरीके से जब वो खेलते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। कभी कभी ये कोऑर्डिनेशन गड़बड़ भी हो जाता है। किस टाइम पे होता है गड़बड़? पहली बार जब आपके मतलब टेम्परेचर के कारण भी होता है। जैसे कभी क्या करना, अपने हाथों को ना जैसे बर्फ वाले पानी में डाल लो काफी देर तक, बहुत ठंडे हो जाएंगे, हाँ, तो हमारे हाथ कैसे हो जाते हैं ठंडे से, ऐसे नहीं कहते अकड़ गए हैं हाथ। तो उस समय अगर आप चाहोगे कि मैं अपने हाथ के बटन खोलूँ तो नहीं खोल पाओगे, उस समय आपकी उंगलियां काम ही नहीं करेंगी। मतलब दिमाग तो उनको संदेश दे रहा है कि भाई बटन खोलो, ये उंगलियों से ऐसे काम करो, लेकिन क्या है कि आपकी जो मांसपेशियां होती है ना, मसल्स, ये इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि इनएक्टिव हो जाती है। तो जो यहाँ से न्यूरॉन का जो इम्पल्स आता है ना, उसको प्रॉपर काम नहीं करने देता है। तो वहाँ मस्कुलरिटी जो है वो उसको इफेक्ट करती है, मसल्स की जो मेमोरी होती है वो इफेक्ट करती है। तो टेम्परेचर की वजह से भी कभी कभी गड़बड़ी होनी चालू है। केमिकल लोचा बोलते हैं ना इसको, केमिकल लोचा। जैसे क्या होता है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ गया है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया है ना, उसमें क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, आदमी कहीं और जा रहा है, सोच कहीं और रहा है, तो पक्का खड्डे में गिरेगा। वही कहानी होती है। हाई स्ट्रेस, टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें हैं जो इसको कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट करती है, ठीक है नहीं? चलो आगे बढ़ो। Neuron has following parts: dendrite, hair-like projection which captures stimuli and disturbance. Captures stimuli and disturbance. Cell body process and store information. Axon. It is a tube-like structure through which information transfers from one end to another. Node of Granby. It is converging of axon which keeps information. Covering of axon. Covering. Which keeps information and the axon are protected. Nerve ending. It is the end of neuron where information is transferred to next neuron. It is also known as synaptic knob. Synaptic knob. Nissls granules. The Nissls granules are a rough endoplasmic reticulum. RER, which with free ribosomes attached to their walls. The main function of these riboform is the protein synthesis. Thus, Nissls granules help in protein synthesis and provides proteins to the cytone. अब ये जो है, ये इसके जो आपकी नर्व सेल है, न्यूरॉन, उसके पार्ट्स हैं। डेंड्राइट, उसके ऊपर ना ऐसे करके हेयर्स, हाँ ये फिगर बनी है। अच्छा, आप फिगर देख के समझ में आ जाएगा, देखो बहुत बढ़िया। दूसरी होगी तेरी सेल बॉडी जो होगी, ये होगी सेल बॉडी, ठीक है नहीं? उसके नीचे आ गया एक्सन होता है, पूरा डंडी को एक्सन बोलते हैं, ठीक है? इस एक्सन, ये पूरी डंडी एक्सन हो गई। इसका जो एक कवर हो गया, ये हो गई क्या, सेचुअन वाल है ना, माइसिलिन सी बोलते हैं। और जो ये नीचे ये नॉब होती हैं, इनको बोलते हैं साइनॉप्टिक नॉब। साइनॉप्टिक नॉब कैसी होती हैं, एक में ऐसे गड्ढा बना होता है, एक साइड से ऐसे बना होता है, तो ये ऐसे होते हैं साइनॉप्टिक नॉब। इनके बीच में हल्का सा गैप जैसा होता है, हल्का सा, बहुत मतलब इसी से क्या होता है कि समझ ले कि ऐसे जुड़ी हैं, ये एक सेल दूसरे सेल से ऐसे जुड़ी होती है।
अब क्या होता है कि ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये आपके कहाँ होते हैं, जैसे मसल फाइबर में, स्किन के नीचे जहाँ जहाँ न्यूरॉन की होंगी, तो वहाँ पर जैसे मैं फॉर एग्जांपल हाथ आगे करो, जैसे मैं यहाँ पर आपके कोई चीज़ चुबाता हूँ, ये काटता हूँ, ये क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो मैं यहाँ काट रहा हूँ, अब तू आहा करने लग गया और दिमाग ने एक संकेत पकड़ा कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ है, यानी यहाँ पर पेन हो रही है। तो इस दर्द का एहसास जो तुम्हें कराता है दिमाग। अब ये पूरी प्रक्रिया कैसी हुई, यहाँ पर ये हेयर लाइक वो है, इसके अंदर यहाँ स्ट्रक्चर है, तो जैसे ही कोई चीज इस क्या कहते हैं, ये तेरी इपिडर्मिस को, इसको इपिडर्मिस स्किन, इसको कोई पिंच करेगा तो ये डिस्टरबेंस पकड़ेंगी, ठीक है, ये डिस्टरबेंस पकड़ेंगी, सीधे इंफॉर्मेशन कहाँ चले जाएगी, एक्शन में, एक्शन से जाएगी साइनेप्टिक उसमें नोब में, तो ये सब जुड़े रहेंगे, ये सीधे 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 चलते गए, यहाँ से इम्पल्स गया कहाँ पर, ये आपके बोन मैरो में, ठीक है, ये यहाँ पर बोन मैरो कह रहा हूँ, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से गया ब्रेन में, तो ब्रेन ने कहा अच्छा यहाँ कुछ दबा रहा है, इसका मतलब यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा इम्पल्स क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, क्या हुआ, हाँ, तो दूसरा इम्पल्स ये हुआ, अरे यार कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें कहलाती है, दिमाग बताता है ना आपको कि ये चीजें हो रही हैं, तो इसमें आपको हंसना है, इससे आपको गुदगुदी हो रही है, जैसे आपने हमें करो, हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने इन पे कंट्रोल कर लिया, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कई लोग होते हैं उनको दबाओ, दर्द नहीं होगा, बहुत देर तक दर्द नहीं होता, जब दर्द होता है फिर मांगते बोलते अभी जब लिमिट क्रॉस जाती है फिर पेलते भी हैं ढंग से। मतलब ये क्या होता है कि आप प्रैक्टिस के जरिए, डेली प्रैक्टिस के जरिए या मेडिटेशन के जरिए इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सारी क्या है, ये वॉलंटरी एक्शंस है, और इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसके लिए फिर आपको हाई लेवल का मेडिटेशन करना पड़ता है, समझ रहा है बात, आगे बढ़ो। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, the point where muscles and neurons join and forms a junction. That point is known as the neuromuscular junction. The neuron abstract information from muscles or give information to muscles at this junction. Muscles here causes action by getting information from neuron coming from brain. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होते हैं? अब इसको इस तरीके से समझाता हूँ, गेम्स के थ्रू, हल्के फुल्के। हमारे बॉडी में सब जगह मसल्स हैं, ठीक है नहीं, सब में बराबर मसल्स होती हैं, उतनी होती है, किसी किसी में क्या होता है वो उनके बंडल मोटे हो जाते हैं। जैसे आप बॉडी बिल्डर देख रहे हो, बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप ट्राइसेप खाते हैं पीते हैं, तो उनके मसल्स बड़े हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में मसल्स उतने ही हैं, उनके बंडल मोटे होते हैं। अब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ये होता है कि जैसे आप बास्केटबॉल को पकड़ते हो और बास्केटबॉल फेंकते हो यहाँ से, और इतने फोर्स से फेंकना है कि वो ठीक उस पर चले जाए, तो ये बार बार दिमाग आपको प्रोसेस करके नहीं बताएगा ये आपको। ये क्या होता है कि जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारी मसल्स इतनी ट्रेंड हो जाती हैं कि उनको खुद पता चल जाता है कि इस बॉल में हमने इतना प्रेशर डालना है, तो ये अपने आप चले जाएंगी। तो आप ये देखना, कभी भी क्या होता है कि जो अच्छा बास्केटबॉल खेल रहा होगा वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा उतने अच्छे ढंग से, क्योंकि वहाँ के जो मस्कुलर फंक्शन है वो अलग है। समझ में आई बात? तो नहीं आई? जैसे कोई वेट लिफ्टर है, बहुत ज्यादा वेट लिफ्टर, अच्छा वेट लिफ्टर है, वो वेट तो अच्छे से उठा लेगा, वेट उठाते समय उसका दिमाग बिल्कुल प्रोसेसिंग बंद कर देगा कि क्या करना है, कैसे उठाना है, कुछ नहीं बताएगा। उसकी बॉडी मसल्स ही जो है अपने आप ही एक्टिव हो जाएंगी, कितनी हार्ड होना है, कितना सख्त होना है, कितना फ्लेक्सिबल होना है। लेकिन अगर उसी आप बंदे से कोई दूसरा मस्कुलर गेम खिलवाए या कोई दूसरी चीज, जैसे उससे खो खो कबड्डी में उतार दो, उसकी सांस फूलने लग जाएगी, उसकी मस्कुलर एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। जैसे फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, वो साइकिल नहीं चला पाएगा, समझे? जैसे कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है बड़ा अच्छा, तो उसका क्या होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होता है। यानी वो एक बार देखता है, उसको समझ में आ जाता है उसको कि इस बॉल को मैंने ऐसे कट मारना है या इसको
क्लिक करना है या कवर करना है, वो बॉल को देखते ही समझ जाता है। वही बंदा अगर हॉकी में चला जाए तो उसकी कोऑर्डिनेशन फिर चेंज होने लग जाती है। The neuron which capture information or activity works with a receptor, also known as afferent neuron, motor neuron. The neuron which transfer information or stimuli from a starting to brain, also known as afferent neuron. Relay neuron, the neuron. Efferent. Relay. The neuron which connects afferent and different neurons, also known as associative neuron. अब समझा इसकी कहानी? हाँ, कैसे? सेंसरी वो जो हम टच करते हैं उनको पकड़ लेते हैं। सेंसरी का मतलब ये होता है कि वो एक जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, सीधे दिमाग में भेज देते हैं छुट्टी। जैसे हमारी जीभ के ऊपर चीनी का दाना रखोगे ना, जीभ कहेगी मीठ, ये दिमाग कह देगा मीठा है जी। ना तुमने कोई चीज स्मेल करी, दिमाग ने बोल दिया हाँ जी ये तो बड़ी अच्छी खुशबू है, बात खत्म। मतलब एक ही जगह से इंफॉर्मेशन जा रही है ऊपर, उसका मतलब वो नहीं आ रहा है। मोटर में क्या होता है, जो दिमाग से वापस आती है। जैसे तुम्हारे हाथ आग में चला गया, झटके से हाथ पीछे, या कोई पिन चुबा दे इधर, हाँ, तो दिमाग से हाथ हटा, दिमाग से मोटर चला गया। और रिले में क्या होता है, आता भी है जाता भी है, इंफॉर्मेशन ले भी रहा है जा भी रहा है। जैसे हम हाथ ताप रहे हैं, गर्म हो रहा है जी, गर्म हो रहा है जी, गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है यार, अब तो पीछे कर दो, दूरी बढ़ा दो। ये सेंसरी न्यूरॉन कितने होते हैं? 5, जिन्हें हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इंद्रियां। हाँ, सेंस ऑर्गन्स या इंद्रियां बोलते हैं। यही है वो 5-6 ही होती हैं, सिर्फ 5। कौन कौन सी? Ears, nose, eyes, tongue, वेरी गुड दीपक जी, इसका मिलता है एक लाइक तो जरूर बनता है यार। Reflex action and reflex arch. Reflex action and reflex arch. आर्च भी बोल सकते हो उसे। हम गलत बुरा नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं। ये बात से कोई ये है रिफ्लेक्स एक्शन। प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है यार। बताओ चला नहीं है जैसे कि बताओ क्या होती है रिफ्लेक्स एक्शन? पकड़ना ये कुछ हुआ तो देखिए क्या, सबसे पहले अपने बॉडी की सेंसिटिव पार्ट को बचाना। जैसे क्या होता है, कोई हम जा रहे हैं तो फुटबॉल के ग्राउंड में जा रहे हैं, यहाँ से किसी ने फुटबॉल मारी, सब लोग चिल्लाए ओए लग गई, तो बंदा कैसे करता है ना, सबसे पहले ऐसे करता है, अपने सर को बचाना, ये पोजीशन हो जाती है। यानी ये जान के नहीं करता है, ये बॉडी खुद बोलती है कि सबसे पहले उस पार्ट को बचाओ जो सबसे ज्यादा डेलिकेट हो। डेलिकेट मतलब जो जल्दी, जिसमें चोट लगने का खतरा होता है। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज हमारी तरफ आती है ना, सबसे पहले हमारी आंखें बंद होती है और हाथ जाता है कहाँ पे, सीधे में यहाँ पे, इस पोजीशन पे। जैसे मैंने अभी तेरी तरफ ये फेंका ना, सबसे पहले तेरी आंखें बंद हुई होंगी, आंखें छोटी हो गई होंगी, उसके बाद तेरा हाथ गया होगा यहाँ पे। यानी कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत में आंखों में नहीं लगना चाहिए। तो ये बॉडी का जो एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। यानी किसी भी एक्शन के प्रति जो हमारा व्यवहार होता है वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन में हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन सबसे पहले उस चीज को बचाएगा जो सबसे ज्यादा डेलिकेट होगा, यानी जिसमें चोट लगने के या नुकसान होने का खतरा सबसे अधिक है। जिस पोजीशन में आप खड़े हो, जैसे वहां से कोई शॉट मार रहा होगा, सबसे पहले आप ऐसे झुकोगे आगे की ओर, ताकि पेट में या वो बॉडी के नीचे वाले पार्ट में न लग जाए, मुंडी के नीचे करोगे। है पीछे से अगर कोई हमला कर रहा होगा तो आप सबसे पहले अपने सिर को ऐसे नीचे करोगे ताकि पीठ में लग जाए, चलेगा, सिर के इस हिस्से में लगनी चाहिए। सामने से अगर कोई आएगा तो आपकी बॉडी तिरछी हो जाएगी, ऐसे ऑटोमेटिक तिरछी हो जाएगी। These are called reflex action। समझ में नहीं आई? समझ में आई मेरे को लग रहा है। रिफ्लेक्स आर्क, हाँ रिफ्लेक्स आर्क भी वही है जो किसके अंदर, या ऐसा होता है ना, कई आदमी बहुत फास्ट होते हैं, ये देख, कई बहुत स्लो होते हैं, तो समझ में नहीं आया क्या होगा, तो रिफ्लेक्स ही नहीं कर पाया इसमें।
तो उसी हिसाब से उनका पिट पटाखे चले भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पिट पटाखे का वो सर फोड़ के नहीं आ जाते, वहां से बॉल आ रही थी, पता ही नहीं चला, सीधे सर में लग गई थी। मेरे लगी थी एक बार वही बात।